प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट आता है वो है आपका स्कैरसिटी। स्कैरसिटी होता क्या है, सिंपल से याद रखिएगा। स्कैरसिटी मींस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। इट मीन्स किसी भी गुड्स की शॉर्टेज को ही हम स्कैरसिटी बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर इट्स अवेलेबल टू सप्लाई। जब हमारे कंट्री में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा एज अ कंपेयर टू सप्लाई, मतलब हर एक पर्सन ने बहुत अचानक से डिमांड अपना इंक्रीज कर दिया लेकिन सप्लाई जो है वो मेरा लिमिटेड है, तो वो जो हमको प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रहा है, जो मुझे शॉर्टेज जो फेस करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्कैरसिटी। क्लियर हो गया। सेकंड याद रखिएगा, स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। स्कैरसिटी जो होता है वो एक यूनिवर्सल होता है, मतलब कि द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इज नॉट फेस ऑफ आवर कंट्री। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री फेस नहीं करता, ये हर एक कंट्री फेस करता है। तो इसलिए मैं बोला कि स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे कंट्री में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है एज अ कंपेयर टू द ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज लिमिटेड है एज अ कंपेयर टू द ह्यूमन वांट्स। अब जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड होंगे तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉब्लम तो स्कैर्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो होगा। जो शॉर्टेज होता है उसी को हम बोलते हैं स्कैरसिटी। तो कोई भी आपसे स्कैरसिटी क्या होता है तो आई होप आपको क्लियर हो। सेकंड की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मेरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं इट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। इट मीन्स हर जो सेकंड पर्सन हमारे लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा, मतलब कि हर दूसरा हमारे लिए पहला है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि हर एक दूसरा पर्सन हमारे लिए क्या होगा, वो पहला होगा। ठीक है, हर एक दूसरे को जो हम पहले एडवांटेज देते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसको दो कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिला है काम करने के लिए, कंपनी ए और कंपनी बी, लेकिन उसको बी कंपनी जो है ज्यादा सैलरी प्रोवाइड्स कर रहा है एज अ कंपेयर टू द ए, तो वो पर्सन क्या करेगा, कंपनी ए की तरफ ना मूव करके कंपनी बी की तरफ मूव करेगा। तो वो जो बी उसके लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। आई होप ये क्लियर है। थर्ड प्रिंसिपल हम आता है मार्जिनल, ठीक है, एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस इज अ टूल। ये एक ऐसे टूल है जो इवेलुएट करते हैं क्या, हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी को, हमारे रिसोर्सेज एलोकेशन को जो इवेलुएट करते हैं। इट मींस दैट विद द हेल्प ऑफ द मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट और हमारी मार्जिनल बेनिफिट्स क्या आ रहा है, किसी प्रोडक्ट पे हमारा कितना मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, कितना हमें मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी चीज हम मार्जिनल एनालिसिस के थ्रू पता करते हैं। और मार्जिनल एनालिसिस जो है वो हमारे क्या रहता है, मतलब कि दे आर आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारे एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करता है एंड रिड्यूस द मिनिमाइजिंग ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज, एंड हमारे जो भी वेस्टेज हो रहे हैं उसको रिड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है, मार्जिनल एनालिसिस एक ऐसे टूल है जो इवेलुएट करता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट्स में, और ये बताता है ये हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज